तो पहला कारण शंकर जी का 11वां रुद्र रावण से नाराज है। दूसरा कारण ये खीर का हो गया हनुमान जी के प्रकट होने का। अब तीसरा कारण सुनो, हनुमान जी क्यों प्रकट भय, बोलो सीताराम। आहा, राम जी है नर नारायण, राम जी है नारायण, पर नारायण बने नर। क्या बने? बोलो 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 बोलो। राम जी है नारायण पर वो बने नर। हम लोगों के कल्याण के लिए जब नारायण नर बने तो शंकर जी ने सोचा जब नारायण नर हो सकते तो हम बानर क्यों नहीं हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि हमें सेवक बनकर जाना है, और अगर हम भी नर बनकर जाएंगे तो लेवल टेबल में मिल जाएगा, मैचिंग हो जाएगा। इसलिए सेवक थोड़ा बढ़िया होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, स्वामी बड़ा होना चाहिए, गुरु ऊपर बैठना चाहिए, चेला नीचे बैठना चाहिए, स्वामी ऊपर बैठना चाहिए, सेवक नीचे बैठना चाहिए, भगवान ऊपर बैठने चाहिए, भक्त नीचे बैठने चाहिए। इसलिए नारायण बने नर तो हम बनेंगे बानर। ये तीसरा कारण है हनुमान जी के प्रकट होने का। अब चौथा सुनो, हनुमान जी क्यों, हनुमान शंकर जी बानर क्यों बने? आहा हा, बानर कौन? जो नरों में श्रेष्ठ है वही तो बानर है। पर बानर क्यों? एक कारण है, बानर चंचल होता है। हनुमान जी ने अपने मुंह से कहा, कपि चंचल सब ही विधि हीना। चंचल है, स्वभाव होते ही है चंचल। हनुमान जी, भगवान भोले बाबा ने सोचा कि हम बानर बन करके जाएंगे तो सेवा उछल कूद कर करके ज्यादा कर पाए। चंचलता तो है पर अंदर ठहराव, और कितना अच्छा संकेत है। बाहर गमगीन रहो तो बने रहो, पर अंदर से मुस्कुराते रहना चाहिए। बाहर खाली रहो पर अंदर से भरे रहना चाहिए। मेरे पागलों, बाहर कुछ भी हो अंदर का आनंद बरकरार रहना चाहिए। हनुमान जी महाराज, शंकर जी वानर बने। अब जब शंकर जी जाने लगे तो पार्वती जी सी विदा लेने लगे। जय सिया राम देवी जी, जय सिया राम। पार्वती जी बोली, महाराज ये सीताराम क्यों कर रहे हो? हम जा रहे हैं। कहाँ? बानर बन रहे, बानर। गौरा अपनो संहारो परिवार, अपन तो बंदर बनेगी। हम तो बंदर बनेंगे। पार्वती जी बोली, जय हो महाराज तुम्हारी। हाँ, आप अकेले ही अकेले बंदर बनोगे? तो तुरंत पार्वती जी हाथ जोड़ोगी, बोली, आप बंदर बनो हम बंदरिया बने। है? कोई दिक्कत नहीं, आप बंदर बन जाओ, हम बंदरिया बन जाएंगे, झंझट खत्म, चलो दोनों। आप बंदर बनो हम बंदरिया बने। तो भोले बाबा बोले, संग में हमारे ना बंदरिया रहे। तो पार्वती जी बोली, हम यहाँ क्या करेंगे? तो शंकर जी बोले, यहीं गणेश जी की, यहीं गणेश जी की करियो उसार, अपन तो बंदर बने। पार्वती जी बोले, ऐसे नहीं, हर बार अकेले अकेले चले जाते हो, हमें नहीं रहना है, अकेले हमारा दिमाग खराब हो जाता है, हमें चलना है तो साथ में चलना है। तो शंकर जी बोले, क्या संग में हमारे बंदरिया रहनी ही नहीं है? जब अकेले ही रहना है तो तुम क्या करोगी? वहां क्या करोगी? अरे हम बंदर बाल ब्रह्मचारी रहेंगे, संग में हमारे ना नारी रखेंगे, संग में हमारे ना नारी रखेंगे। तुम कैलाश पर्वत पर करना जय जयकार, अपन तो बंदर बने। कैलाश पर्वत पे करना जय जयकार, अपन तो बंदर बने। पार्वती जी बोली, महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा, एक काम करो। क्या? आप बंदर बनो, हम बनेंगे जी पूंछ। है? तो शंकर जी बोले, करोगी क्या पूंछ बनकर? पार्वती जी बोली, आप बंदर बनो जी, हम बनेंगे जी पूंछ, जाकर लंका में रावण की उखाड़ेंगे मूंछ। पर होगा क्या? फिर चहुं दिस में होगी प्रभु की जय जयकार, अपन तो बंदर बने, गोरा अपनो सवारो परिवार, अपन तो बंदर बने, गोरा अपनो संभारो परिवार, अपन तो
पूंछ बनेंगे। अच्छा, पार्वती जी पूंछ क्यों बनी? रावण से लड़ाई है। किस बात की? एक बार की बात। पार्वती जी भोले बाबा से बोली, सबके मकान हैं, बंगला है, बड़े बड़े मकान हैं, अपन शमशान में रहते हैं। और सही बात भी है। धन धन भोलेनाथ तुम्हारी, कौड़ी नहीं खजाने में। और तीन लोक बस तीन बसाए, आप बसे वीराने। तीन लोक बस तीन बसाए, पर आप बसे भी। तो पार्वती जी बोली, महाराज एक मकान बनाओ, मकान बढ़िया सा बंगला होना चाहिए। आज्ञा दी शंकर जी ने। जिस लंका में रावण रहता है, ये सोने की लंका कुबेर के मार्गदर्शन में शंकर जी ने बनवाई। अब जब बन गई तो एक जगह हमने ऐसी कथा पढ़ी कि शंकर जी से पार्वती जी बोली कि अब मकान तो बन गया, वास्तु पूजन करवाओ, कोई पंडित जी बुलाओ, गृह प्रवेश कराओ। तो शंकर जी बोले, वर्तमान में एक हमारा चेला है, वही विद्वान है बहुत बड़ा। बोले कौन? बोले रावण। रावण को बुलाया पूजा के लिए, पूजन के लिए। रावण आया, रावण ने पूजन किया। रावण तो था विचित्र पहले से ही। धीरे से शंकर जी बोले, पूजा तो हो गई, दक्षिणा क्या लोगे? तो मुस्कुराता हुआ रावण बोला, अब आप हमारे गुरु जी, हम चेला, अब आपसे क्या मांगेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। शंकर जी बोले, नहीं नहीं, गुरु चेला बाद में, अभी तो तुम पुरोहित हो, आचार्य हो, मांगो मांगो मांगो। रावण इतना खतरनाक बोले, देना ही है तो जिस मकान का हमने पूजन किया यही दे दो। ये मकान ही दे दो। पार्वती जी की टेढ़ी निगाह गई, बोले ठटरी के भरे, बड़ी मुश्किल से तो एक मकान बनवाओ तो, पर अच्छे पंडित जी आए हुए तो वही वाली बात हो गई। कहीं हमने न्यूज पढ़ी थी, जो पंडित जी भामर पढ़ रहे थे, उसी पंडित जी के ऊपर दुल्हन का दिल आ गया, दोनों फरार हो गए। आपत हो गई। बोले जय बजरंगबली की। यही हाल हुआ। रावण से कहा पूजन करवाओ मकान का, पूजन कराने बुलाया कि मकान का पूजन करो, कहा दक्षिणा मांग लो। दक्षिणा में बोले मकान ही दे दो, झंझट खत्म। अब तुम विचार करो, तुम गाड़ी लेके आओ, पूजा करवाओ, कहो पंडित जी क्या लोगे, अब वो कहते ये गाड़ी ही दे दो, तो तुम कहोगे काहे को भी फिजूली में फिर ली, तुम ही कर लो पूजा जय बजरंगबली की। तो पार्वती जी की टेढ़ी निगाह हो गई। रावण शर्म नहीं आती है, हमारे घर को उजाड़ा, रुक जा, खबरदार, अभी तू आचार्य है, इसलिए हम नाराज होकर कुछ कहते ही नहीं। पर मन ही मन में पार्वती जी ने प्रण ले लिया, तूने हमारा घर नहीं बसने दिया, रुक जा रावण, हम तेरे घर में आग लगाने आएंगे। इसीलिए भोले बाबा बोले, हम गौरा अपनो सम्हारो परिवार, अपन तो तब पार्वती जी बोली, आप बंदर बनो, हम बनेंगे जी पूंछ, फिर रावण की जाकर उखाड़ेंगे मूंछ। और बात भी सही है। जब लंका में आग हनुमान जी ने अपनी पूंछ से लगाई, और जब लौट करके राम जी के पास आए तो राम जी बोले क्यों आग तुमने लगाई? हनुमान जी बोले ये हमारा मामला नहीं है, पीछे वालों का है, हमारा मैटर नहीं है। FIR हमारे नाम से न लिखी जाए, पीछे वालों के नाम लिखी जाए। राम जी बोले पीछे किसकी? बोले पूंछ। तो राम जी बोले कैसी उल्टी बातें बोलते हो, पूंछ भी तो तुम्हारी है। हनुमान जी बोले प्रभु आप भी उल्टा ही बोल रहे हैं। बोले क्यों? बोले आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु राम से ही तो है पूंछ हमारी। भाई बंदर को कौन पूछता है, आपसे ही तो हमारी पूंछ। पूंछ के दो अर्थ होते हैं, एक ये भी पूंछ होती पूंछ, और पूंछ ताछ की भी पूंछ होती। हम लोग जब बात करते हैं तो कहते हैं भैया इनसे मत फंसना, इनकी पूंछ दिल्ली तक है। तो क्या पूंछ थोड़ी होती है? कई बूढ़े लोग मिलते हैं मकान के बाहर, बैठे रहते हैं, बूढ़े से खाल लटक गई, आंखों में मोटा चश्मा, पेट घुस गया, दिख नहीं रहा, लठिया ले, कौन आ गया, उससे पूछो सब ठीक है? अरे कहाँ ठीक है, आजकल हमारी कुछ पूछ ही नहीं है। तो क्या पूंछ कट जाती है? पूंछ भी दो प्रकार की होती है, एक ये लगी वाली पूंछ, एक प्रतिष्ठा की पूंछ। हनुमान जी से राम जी ने कहा क्यों तुमने आग लगाई? हनुमान जी बोले हमने नहीं लगाई, पीछे वाले का मामला है। किसका मामला है? ये यही है। कौन?
पार्वती जी, ये चौथा कारण है। इसलिए शंकर जी बानर बनकर के प्रकट भये। शंकर जी बानर बनकर क्यों, हनुमान जी बनकर प्रकट भये? पांचवा कारण। अब किसी को कुछ भी लगे, हमें तो एक कारण समझ में आता है। हम लोगों पर संकट आता है तो हम लोग राम जी को पुकारते हैं, हे भगवान बचाओ। हम लोगों पर संकट आता है तो राम जी को पुकारते हैं, पर राम जी पर संकट आता है तो वो हनुमान जी को पुकारते हैं। ऐसे वीर बजरंगबली हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज का अवतार हुआ। बोलो सीताराम। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।